Moving further on practices in preschools, Piaget talks about the fourth implication of teaching. And the fourth implication asserts that acceptance of individual differences in developmental progress. अब यहाँ genetic epistemology में we are going a bit deeper from the normal concept, जहाँ हम ये सोचते हैं कि बच्चे अपनी अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में ग्रो करते हैं, तो प्याजे यहाँ पे एक बात हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोग्रेस, यानी लोगों के दरमियान, बच्चों के दरमियान, इंसानों के दरमियान अपने डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस है और जो डेवलपमेंटल स्टेज के विद इन जो डिफरेंसेस हैं वो भी पाए जाते हैं और उनको रिकग्नाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हियर Piaget actually is talking slightly against the uniformity or dealing in a uniform manner with a certain children that we assume are going through a certain developmental stage and are in a certain educational level. किस तरह? Piaget's theory asserts that children go through all the same developmental stages, however, they do so at different rates. अब यहाँ पियाजे ये कहते हैं कि सब बच्चे या तमाम बच्चे उन डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं जिन्हें उन्होंने अपनी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में बयान किया है, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं. यानी अगर एक दो बच्चे हैं और वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, दोज कुड बी बाय बर्थ or those could be the social factors, they might develop their psychological and their intellectual competencies at different rates. कोई बच्चा किसी से तेजी से सीख रहा है तो कोई उससे थोड़ा कम सीख रहा है. अब इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहली बात है कि वो कहते हैं कि टीचिंग इम्प्लीकेशन के अंदर एक्सेप्ट किया जाए. सो एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ ये है कि टीचर मस्ट नॉट expect the same from all children and must take into an account that different students have different rates of development even within their developmental stage. Because of this, teachers must make special effort to arrange classroom activities for individuals and groups of children rather than for the whole class group. अब यहाँ टीचर की इम्प्लीकेशन या टीचर की एक्टिविटी के ऊपर एम्फसाइज करते हुए पियाजे कहते हैं कि टीचर मस्ट मेक स्पेशल एफर्ट. टीचर को यहाँ पे एक स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी, एक ख़ास कोशिश करनी पड़ेगी कि क्लासरूम को इस तरह अरेंज करें कि एक्टिविटीज़ जो हों वो इंडिविजुअल्स के लिए हों और ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए हों. यानी 3 बच्चे, 4 बच्चे हों या एक बच्चा हो तो एक्टिविटीज़ इस तरह अरेंज की जाएं ताकि उन सबको मौका मिल सके अपनी पेस पे डेवलप करने का और सीखने का. एंड नॉट रियली द होल क्लास. आप एक ही टास्क अगर पूरी क्लास को दे देते हैं और यूनिफॉर्म टाइमिंग दे देते हैं कि आपने इतने वक्त में, मुकर्ररा वक्त में ये टास्क परफॉर्म करनी है, तो रिजल्ट्स कुड बी अदरवाइज. कि कुछ बच्चे अगर ना कर पाएँ तो फिर आपने उनकी डेवलपमेंटल स्टेज के विद इन जो कुछ वेरिएशन है या डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट है उन्हें इन अकाउंट नहीं लिया. So what you have to do, arrange the classroom in such a manner which would be a special effort that children would have individual activities or groups activities. यानी अगर 3 बच्चे हैं और टीचर ने असेस किया है कि इनका डेवलपमेंटल रेट 1 है तो उन सबको यकजा करके आप एक टास्क दे सकते हैं. या अगर टीचर एक दूसरी तरह से सोचा है कि कुछ बच्चे जो हैं उनका डेवलपमेंटल रेट फास्ट है तो आप स्लो पेस्ड बच्चों को भी उनके साथ बिठा के थोड़ा तेज करने की कोशिश कर सकते हैं. तो यहाँ वेरिएशन एंड मैनिपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक अबाउट. एंड देन ओवरऑल एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वो क्या है? द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी इज द अडेप्टेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स डेवलपमेंटल लेवल. और यहाँ हम ये देखते हैं कि फिर आखिर एम्फसिस जो है वो चाइल्ड पे है एंड चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग. तो फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है पियाजे की थ्योरी में वो ओवरऑल ये है कि इंस्ट्रक्शन को अडेप्ट करना है, टीचिंग मेथडोलॉजी को अडेप्ट करना है, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है टू द चाइल्ड्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ना कि बच्चे को कोशिश करें अडाप्ट करवाने की क्लास की पेस पे, बल्कि क्लास के मटेरियल्स, क्लास के कंटेंट, क्लास की एक्टिविटीज़ को बच्चों के मुताबिक चलना चाहिए.
And then it is important that the content of instruction needs to be consistent with the developmental level of the learner. और जो कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है यानी निसाब की बात हो रही है, एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, हम आहंग हो बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे उसमें हो सकता है हम बहुत से बच्चों को बहुत गलत तरीके से, बहुत इस तरीके से हम उन्हें फेलियर का एक ऐसा पैगाम दे दें जिसे वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते।